कुछ लोगों मतलब इधर उधर से तरह बेतरह की बातें धमकी वगैरह भी देते थे और वो पूरी तरह से बिल्कुल मायूस हो गए थे कोर्ट कचहरी से। महिला ने बहकावे में आकर लगाए थे भगवंत नगर विधायक पर आरोप। बीते 26 सितंबर को सदर के मगरवाड़ा चौकी के दरबारी खेड़ा निवासी कैलाश राजपूत का शव देर रात पेड़ से लटका मिला। मृतक कैलाश की पत्नी लक्ष्मी ने सदर कोतवाल को एक तहरीर दी जिसमें बताया कि वह नानी नाना के साथ रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद पैतृक जमीन कैलाश और उसके भाई विनोद के नाम आ गई। जमीन हाईवे से लगी हुई होने के कारण बेशकीमती करोड़ों की है। महिला ने आरोप लगाया कि खास भगवंत नगर विधायक और उनके कारखास लोगों ने तहसील कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी जमीन हड़प ली और मृतक कैलाश को जमीन से दूर रहने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी और कैलाश ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तहरीर वायरल होते ही सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज होने लगी और उन्नाव की सियासत गर्म। खबरें सोशल मीडिया सहित मुख्य अखबारों के हेडलाइन बनने लगी। उधर भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला आरोपों को निराधार बताते रहे। कई दिन सियासत गर्म रही। उन्नाव जनपद में भूमाफियाओं का बोलबाला है इस समय, जिस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं। मामला इतना गर्म हुआ कि मृतक कैलाश की पत्नी लक्ष्मी ने कार्रवाई न होने पर बच्चों संग आत्मदाह की बात मीडिया के सामने कह डाली। सियासत और गर्म हुई, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अचानक 3 अक्टूबर को मृतक कैलाश का भाई विनोद और लक्ष्मी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बहकावे में आकर भगवंत नगर विधायक का नाम लिख दिया और अपनी शिकायत वापस लेने को कही। उसके बाद विनोद मीडिया के सामने आकर बहकावे में आकर शिकायत करने और शिकायत वापस लेने का जिक्र किया। मामला बहुत ही शालीनता से हैंडल किया गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या रही यह शिकायतकर्ता और विधायक ही बता सकते हैं, लेकिन विधायक ने कोई जिक्र ना किया। बस सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर अपने साथ हुए कुचक्रों की ओर इशारा जरूर किया। क्या नाम है आपका? ये लक्ष्मी लक्ष्मी, आपकी पति ने सुसाइड कर लिया, क्या था पूरा मामला सुसाइड करने का? मामला यही था कि कोर्ट में अक्सर उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे और मतलब कुछ जब भी कोर्ट कचहरी से आते थे मायूस होके आते थे। उनको हर तरह से मानसिक टॉर्चर किया जाता था। वहाँ पे कुछ लोगों मतलब इधर उधर से तरह बेतरह की बातें धमकी वगैरह भी देते थे और वो पूरी तरह से बिल्कुल मायूस हो गए थे कोर्ट कचहरी से। किस तरह की धमकी मिल रही थी उन्हें? अरे धमकी मिल रही थी मतलब ये कि डराने धमकाने की, मारने की, वो बुरी तरह से बिल्कुल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा। मुकदमेबाजी से बिल्कुल मायूस हो गए। उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि वो घर से नहीं निकलते थे बिल्कुल, कि मतलब घर पे ही रहते थे और घर पे ही रह के अपनी प्रतिक्रिया करने लगे थे। एक प्रार्थना पत्र दिया गया है आपके द्वारा, तो उसमें अभी तक किस तरह कार्रवाई हुई है? अभी तो हमें कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमें बिल्कुल पूरी तरह, मेरे 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी उनकी कोई सुरक्षा की जाए कि हम लोग के आज वो नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग को भी ऊपर भी कोई ना कोई वो है। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनकी तरह दबाव बनाया जा रहा था? अरे भैया ने बताया ना, मतलब यही सब ये विधायक से लिंक थे और भी लोग जो इन्वॉल्व थे इधर से। तो कहाँ के विधायक हैं? यही बेस है आशुतोष शुक्ला जी का जो उन्होंने नाम बताया। तो अभी तक पुलिस तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तो कोई कार्रवाई हमें नहीं। आप कैसी कार्रवाई चाहती हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, मतलब जो जिससे हमारे हस्बैंड तो हमको लोग को छोड़ के तो चले ही गए हैं, जिस वजह से उनको टॉर्चर किया उससे तो उन लोग को तो भी कोई वो कि मतलब हमारी तो उन्होंने मतलब बच्चों बेसहारा करके लोगों ने कर दिया। जब एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि इससे हमारा गलत आरोप में लगाया किसी के बहकावे के कारण। किसके ऊपर लगाए थे आरोप जो ये विधायक जी थे भगवंत नगर। तो पहले ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? आरोप ये कि हम थोड़ा कंफ्यूज थे, समझ नहीं पाए और अब इस मैटर को समझे तो हम लोग मतलब आप परेशान ना हो, आपके साथ पूरा न्याय पूरे मतलब साथ हैं आप। अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते? कार्रवाई नहीं चाहते। किसी पर कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।